नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। इस साल कुछ ऐसी बातें व्यवहार में भले ही कहें, फिर भी उसके पीछे कुछ निश्चय का पुट भी हो सकता है। व्यवहार अकेला कभी व्यवहार नहीं कहलाता है, किंतु व्यवहार तब होता है जब निश्चित हम कर लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो उसका नवनीत का मान लो लक्ष्य लेकर के आपने ये कार्य प्रारंभ किया, तो व्यवहार आएगा। मिर्ची ले आओ और दूध ले आओ और उसमें जामुन का पुट दो, फिर इसके उपरांत उसको दूध को जमाओ, नहीं तो पीछे रह जाओगे। फिर तो दही खाना पड़ेगा, दूध तो चला ही गया। जल्दी जल्दी करो और अपने दम को लगाओ। हाँपो नहीं, कुछ हाँपो। जब भागते समय हाँपी आ जाती है तो धीरे धीरे गति में थोड़े समय के लिए मंदी आती है, पुनः गति दिन द्विगुनी। बोलो, तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही? उतना तो हम छोड़ देते। अब आप ही बोलो, भगवान कैसे नहीं मिलते, हम देखना है अपने को। हमें तो ये बताया गया है कि माता पिता रहते हैं तो संतान का पालन पोषण होता है। अब हमें पैदल यात्रा करने के लिए संकल्प दे देते हो जीवन पर्यंत, बल्कि यूँ कहना चाहिए जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तो अपने आप ही ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। और सब गतियां तो ठंडी पड़ जाएगी, एक समय में 7 राज्यों का गमन हो जाएगा। संदेह न करो, वही प्रीति को मत लानो, किंतु रात दिन वही एकमात्र धुन हो। चल कर के आए हो, बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ इन लोगों की पैदल यात्रा हमेशा हमेशा के लिए हो भगवान। और क्या चाहते? ये जनसंघ नहीं है, ये जिनसंघ है, ध्यान रखो। तभी अवश्य एक प्रकार से रास्ता खुल जाता है। हम लोगों ने मुंह के और अंतराय कर्मों के ऐसे ताला लगा रखे हैं, अपने ही हाथ से लगाते ही जा रहे हैं, और दूसरे आ जाए और खुल जाए। जैसे ही आपने ताला लगाया वैसे ही आपको खोलना पड़ेगा। और ये जब तक संकल्प पूर्ण नहीं होगा मन वचन काय से,
मोक्ष मार्ग पर आप कदम रख नहीं सकोगे, ध्यान रखो। मोक्ष मार्ग को कोई भी ताला नहीं लगाया जाता है और वह रात दिन चलता रहता है। महाराज रात दिन चलने की कैसी बात कर रहे हो आप? बिल्कुल, हमारा मार्ग चलना प्रारंभ हुआ है तो रात में भी नहीं रुका और दिन में भी नहीं रुका। वह साफ साफ रखा जाता है और उसके ऊपर विश्वास इसलिए है, जब दीक्षित हो गए उस दिन भगवान आपने तो दीक्षा दे दी और वो आप चले जाएंगे, क्या ऐसा होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भारत लंबा चौड़ा है, भरत चक्रवर्ती ने पाला है इसको। और आज ऐसा युग है, आप लोग नए युग में आ गए हो। इंडिया चली गई, भारत लौट आ गया। अब आप लोग भारतीय कहलाएंगे, भूल करके भी इंडिया का नाम नहीं लेना। अब देखना है कि इस भारत में करोड़ों करोड़ों ऐसे विभूतियाँ साधना करके अनंत काल के लिए इनके ताला खुल गए हैं। उसी का अनुकरण यदि हम भी करेंगे, हमारे ताले तो चुटकी बजाते एक अंतर मुहूर्त में खुलेंगे, जान रखो। हाँ, चाहे वो अलीगढ़ का भी क्यों न ताला हो। उसको निश्चित रूप से खोलने की चाबी यहाँ मिल चुकी है। अब उसको लगाना है, सब लग जाएगा। वह निश्चित है कि व्यवहार ऐसा हम करें, निश्चय को तो सामने सामने आकर के स्वागत करना होगा। समुद्घात किया जाता है, लेकिन मूल शरीर मछंडीय कहा जाता है। अपने शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को बाहर निकाल देते हैं। केवली भगवान भी अंतर मुहूर्त के लिए समुद्घात कर लेते हैं और सारे के सारे पुराने जो ताले लगे हैं वह एक अंतर मुहूर्त में आयु कर्म के बराबर हो ही जाते हैं। वो कोई भी इसको रोक नहीं सकता और वो एक समय में चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसा यह मोक्ष मार्ग है। इसलिए इसमें और किसी ने ताला नहीं लगाया, किंतु वह ताला हमने लगाया और अनंत काल से उसको खोलने की बात नहीं की, किंतु वह तो जंग खाने के हो गया है। अब वह निश्चित रूप से ताला अपने एक बार यूं कर दो तो पूरा का पूरा खुल जाएगा। उमा स्वामी महाराज और मानतुंग महाराज, देखो इनकी कथा और उनकी भक्तामृत जी पढ़ो तो कैसे भिन्न भिन्न उन श्लोकों में वह मुक्ति की बात चलती रहती है। शरीर की ओर भी देखो तो वह शरीर भी चमत्कृत कर देता है सब लोगों को कि हमारा भी खाया पिया शरीर है, लेकिन हमेशा हमेशा रोता रहता है। भगवान आपने कौन सी डाइट दी, कौन सा ऐसा आहार दिया आपने? नहीं, हमने तो इस शरीर को डांटा है, इनको ज़्यादा नहीं देते, ज़्यादा देने से ही गड़बड़ होता है। वेतन दो, बढ़ाओ, लेकिन इतना मत बढ़ाओ वह नींद लेने लग जाए। ध्यान रखो, रात और दिन। इसलिए चिंता मत करो, चिंता मत करो, बाकी सब ठीक है, विश्वास है, लेकिन दीर्घ जीवन में कैसे काम करेंगे? तो सो माता पिताओं के माध्यम से
संतान का पालन पोषण होता है। तो बड़े होने के उपरांत वे यह जीवन के अंतिम क्षण तक अष्ट प्रवचन मातृका हम लोगों के लिए मिल चुके हैं। एक के लिए सबके लिए 8 माताएं रात दिन स्वयं नहीं सोती और आपको सुला करके असंख्यात गुणी निर्जरा भी कराती है। ये रुका हुआ नहीं है। यह एक प्रकार से हम लोगों का सौभाग्य है। उसी प्रकार अभी इधर से भी कई लोग 1500 400-500 किलोमीटर तो होता ही होगा। इस पूरे इंटीरियर में आने में बहुत सारी गाड़ी बदलनी पड़ती। अरे हमारी गाड़ी में बैठते सीधे आ जाते। हाँ? सारे मार्ग यूं हो करके चलते, तो ऊपर के मार्ग तो अनुश्रेणी गति, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं। न सीमेंट लगी है, न चूना लगा है, न ही ईंटें लगी है, न पत्थर लगा है, कोई भी नहीं। और किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। दिशाओं का ज्ञान रहे। रात दिन 1 घंटे में कितने 400-500 किलोमीटर तो मामूली चीज़ है। आप थक करके आ गए होंगे, ज़्यादा तो मैं भूलना नहीं चाहता। वो भी गाड़ियों से आ रहे हैं, ये पैदल से आए हैं। वो गाड़ियों में पेट्रोल डाल करके लिए आए हैं। कहाँ से आए तो उन्होंने पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि धूमधाम आनंद धाम। कहीं सुना आपने ऐसा नाम? हमेशा धूमधाम और आनंद धाम। ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा कह रहे। बहुत आनंद और आएगा। और अपने आप ही घर गृहस्थी धीरे धीरे वहाँ क्या हो जाएंगे, कमज़ोर होती चली जाएगी। और मोक्ष मार्ग बढ़ता आगे बढ़ते जाए, बढ़ते रहे। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और हमारे पास भी अपने स्वार्थ है, उस स्वार्थ को हम आप लोगों से क्या पूर्ण कर सकते? हम तो भगवान से ही पूछते हैं, वायदा किया आपने, नहीं समझे? वायदा किया है आपने, एक बार संकल्प तो ले ले। तो हम तो बिल्कुल संकल्पित है। उस वायदा की तिथि को भी हम याद रखते हैं। प्रभु आपको भी याद रखना है। और निश्चित रूप से जल्दी जल्दी वह साक्षात मोक्ष मार्ग मुक्ति तक जा कर के रुके, यही भावना है। ये हाँ कि अभी नहीं, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। यदि हम दृढ़ संकल्पित हैं, हमारा रात दिन ये काम होता रहेगा। मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है। क्या होगा? व्यवहार से। हम ऐसा व्यवहार रखते हैं, उसमें किसी को संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आप शपथ मत लो, क्योंकि आप शपथ ले चुके हो। इसलिए रात दिन आप चलते रहेंगे। व्यवहार वह है, एक दिन निश्चित मुक्ति मिलेगी। इसलिए मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। व्यवहार ऐसा बनाओ
निश्चय को तो आना ही पड़ेगा और वह स्वागतम स्वागतम करेगा। व्यवहार का ध्यान रखो, वहाँ पर मुक्ति लक्ष्मी भी खड़ी है और वह निश्चित है, यह उसी के लिए खड़ी है जिसके पास अष्ट प्रवचन मातृकाओं के द्वारा मोक्ष मार्ग रात दिन पल रहा है। ऐसी छाव में ही भगवान हमारा यह शेष जीवन संयम में बना रहे और आपको सानिध्य हमेशा हमेशा मिलता रहे। प्रातः काल बाहर जा रहे थे, बादल दृष्टि में आ गए और सोचा बादल अभी तक 2 महीने में काले काले नीले नीले कपोत रंग के थे, अब यह शरद ऋतु है, इसमें भी बादल घूमते हैं किंतु शुक्ल लेशा के हैं। हमने सोचा बहुत उपयुक्त है ये। शुक्ल लेशा का अर्थ यह है हमारे पास अब कोई भी परिग्रह नहीं, जो कुछ देना था, देने योग्य था, वह दोनों महीनों में वर्षा हो गई, मन निर्विकल्प हो गया। उसी प्रकार यह जनता को देख करके भी ऐसा लगता है 16 कारण भावना रत्नत्रय और 10 लक्षण धर्म और भी एक साथ कराना चाहे तो कर सकते। और ये लोग भी उसी प्रकार यात्रा के लिए निकले हैं शुक्ल लेशा को लेकर के। वो जो कोई भी और बचा हो उसको भी सही ठिकाने पर लगाने का विचार बनाओ। वैसे मैं सोच रहा था कि सुबह भी 2 बार दर्शन दे चुका हूँ और वैसे तो ये भूख लगी रहती है हमेशा हमेशा। जैसे बच्चे रसोई घर के बार बार परिक्रमा लगाते हैं वैसे ये लोग भी कितने भी दर्शन दे दो फिर भी बहुत अच्छी भावना है, अच्छे भाव हैं और अच्छे ही आगे के भविष्य में हमारे संकल्प हो। बाकी किसका कैसा क्या होना है ये हमारे हाथों में नहीं है। कर्मों के ऊपर आप विश्वास लाओ। भारत में यदि धैर्य मिलता है, साहस आता है, प्रसन्नता बनी रहती है, तब जब हम कर्मों के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। कर्मों के उदय में जो होगा वही हमारा है, बाकी मांगने से मिलता नहीं, छीना झपटी करने से मिलता नहीं। पुनः किंतु 8 ध्यान रौद्र ध्यान और होते हैं, इसलिए 8 रौद्र परित्यागस्तद्य सामायिकम मतम समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना। संतों ने कहा है संयम में हमेशा हमेशा भावना रखो,
आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आदि को त्याग करो। समता सब जीवों के प्रति बनाए रखो। तो यह सब भाव सामायिक के पर्यायवाची है। सुन रहे हो? हाँ, आप अपनी दुकान में बैठ करके भी समता रख सकते हैं। हाँ, किंतु आप ग्राहकों के चक्कर में रह जाते हो। ग्राहक भी तभी आते हैं जब आपके पास पुण्य का उदय होता है। उसी प्रकार हमें भी कोई बुलाना नहीं पड़ता है, ग्राहक अपने आप ही और हम सोचते हैं कि ये इनका भी ऐसा ही कर्म उदय रहे ताकि यह आना जाना सत विकल्प को लेकर के हो। बाकी जो है एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है। जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो। और इसमें रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो मिथ्या दृष्टि आर्त ध्यान करता, रौद्र ध्यान करता है, वो रोता फिरता है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के उपरांत, पर्व इत्यादि को अपनाने के उपरांत हमेशा हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। पर्व का अर्थ क्या होता है? पर्व का अर्थ होता है भाग होता है। यह आपने पर्व देखा है गन्ने में प्राय करके दक्षिण में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। हाँ, तो वह पोर होते हैं, जैसे उंगली में पोर होते हैं, पर्व को ही पोर बनाया गया है अपभ्रंश भाषा में। तो यह पर्व, इस पर्व का नाम क्या है? आचार्य ने कहा यह पर्व का अर्थ पुरुषोपवास का प्रतीक है। हाँ, हमेशा हमेशा संतोष रखा करो। और साधु संत भी हमेशा हमेशा संतुष्टो भट्ट पानेषु, संतुष्ट रहते हैं। एक बार श्रावकों के घर में जा कर के और जो उन्होंने दिया उसको संतोष के साथ स्वीकार कर लिया। 24 घंटे के लिए अब भगवान भजन करने के लिए छुट्टी। उसी प्रकार श्रावकों का भी है। भगवान के कृपा से हमें महाराजों का योगदान मिला, जैसा मिला उसी में संतुष्ट रह करके आगे भी इसी प्रकार के समागम की इच्छा रखते रहो। बाकी सब यहीं का यहीं रहने वाला है। ले करके क्या आए थे? मुट्ठी बांध करके आए थे, लेकिन जाते समय आपको खाली ही जाना है। इसलिए देर आ करके ही छोड़ करके जाओगे तो पक्का वहाँ पर और स्वागत के लिए पहले से देव खड़े हैं। सम्यक दृष्टि और संयमी संयमा संयमी, इनके लिए पहले से ही स्वागत द्वार तोरण द्वार बंधे हुए हैं, प्रतीक्षारत है। किंतु देवी सुख शांति की इच्छा कभी भी नहीं करना। इच्छा करना अपने लिए विशाप है और इच्छा निरोध हमारे लिए परम तप माना गया है। क्योंकि अति प्रखरता भी ठीक नहीं है और अति सौम्य भी ठीक नहीं। जीवन को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ देखा जाता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हाँ आपको जीवन में एक सीख मिल जाए, यह बात उसके पीछे है। वह यह है, प्रतिदिन विद्यालय से आ जाते
बच्चे, एक घर में 3-4 थे बच्चे या 2-3 समझ लो, और आते ही प्रतीक्षा में रत रहती थी माँ। और एक प्रकार से उनको आते ही पहले स्नान आदि से निवृत्त तो पहले हो गए थे, हाथ पैर धो लो, आ जाओ, आ जाते बैठ जाते हो और परोसते चले जाते हैं। और बीच बीच में कुछ दूध वगैरह पिलाना चाहे तो वह पिलाती थी। और पिलाते पिलाते क्या करती है, वह कुशलता पूर्वक बड़े भाई को तो वह थोड़ी सी मलाई वगैरह भी छोड़ देती थी। छोटा भाई का नंबर आता तो वो मलाई को पीछे खिसका देते। तो एक दिन सोचा, 2 दिन सोचे, ये प्रतिदिन होता है। तो वो माँ को कहता है कि हमारे परोसते समय अब मलाई को हटा क्यों दे, और बड़े भैया को आप क्यों परोसते हैं मलाई को, जो पीछे है उसको भी आगे करके। बेटा तुमको अभी मालूम नहीं पड़ेगा, मालूम तो पढ़ रहा है। आप लोग पक्षपात कर रहे हो कि मालूम तो पड़ रहा है। अब और कौन सा मालूम करना, और कुछ नहीं कि यह पक्षपात नहीं है, ये तो गुणेषु प्रमोदम वाली बात है। जो सक्षम है, योग्य है, उसके लिए अलग है। पंगत में भले ही बैठा है, फिर मुझे कब मिलेगा तुम बड़े हो जाओ, फिर इसके उपरांत मिल जाएंगे। बड़े कैसे करेंगे, तुम मलाई मिलेंगे तभी तो बड़ा बनूंगा। देखो बच्चों के पास प्रतिभा तो रहती है, किंतु उस प्रतिभा का एक प्रकार से सदुपयोग करना आवश्यक होता है। तुम्हें अभी वह बुद्धि नहीं आई है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। जल्दी जल्दी कर दो तो बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी होता नहीं, कुछ समय लेता है। आप समझ रहे हैं कि हम हर बात में जल्दी का अर्थ क्या होता है, पहले अथवा विलंब, या दूसरे और किसी कार्य के लिए वो समय निकालना। आज समय बचाओ कहते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि समय बचाओ क्या होता है। बचाओ तो आपने कर दिया, लेकिन समय को बचाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम बड़े हो जाओगे तो क्यों आप बड़े क्यों हो नहीं रहे हम, तो ऐसा है तुम्हारी थोड़ी सी लीवर ठीक नहीं है, वह कमज़ोर है। और यदि मान लो उसमें घी है, दूध है अथवा मलाई है, देने से वो कमज़ोर हो जाएगा और हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए थोड़े से ऐसा करते हैं, तो वह ठीक कर देना चाहिए आप लोगों को। हाँ, तो घी खाने से ठीक नहीं होता बेटा, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत क्या हो, तो हम तो जा कर के विद्यालय जा कर के आते हैं, ये भी इतना ही करते हैं, हम भी यही करते हैं। हाँ, फिर भी तुम्हारे लिए अभी समय की आवश्यकता है। अब देखो, प्रतिभा होते हुए भी समय पर ही यह काम होगा, इसके लिए आपको अवश्य प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए माँ को पक्षपात कर रही है ऐसा न समझ करके
वह तो हमारे ही पक्ष दे रही है, लेकिन हमारी लीवर हमारी पक्ष नहीं ले रहा है। उसमें कोई न कोई कारण होगा, जल्दी में कुछ खाया होगा, पिया होगा, पचा नहीं होगा और सो गया होगा। इस प्रकार कि हम व्यवहार में देखते हैं कि व्यवहार बहुत कठिन होता है और निर्णय लेना फिर भी जल्दी हो सकता है। कम उम्र में भी अच्छे प्रश्न किए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर देना एक विद्वान के लिए जीवन पर्यंत भी कम पड़ जाता है। इसलिए जीवन के अगले चरण में क्या होना है तो उसके तब तक प्रतीक्षा की आवश्यकता है। आज के बच्चों को प्रतीक्षा ठीक नहीं है। देखो, प्रतीक्षा के बिना आप स्वस्थ नहीं बनोगे, बौद्धिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी किसी भी प्रकार से बस समय की प्रतीक्षा तो आपको करनी होगी। जब समय होता है तब ये काम होता है। दूसरी इसके उपरांत वो माँ ने बताया, तुम्हारे अभी दांत जो है पूरे नहीं आए बेटा, दांत तुम्हारे पूरे नहीं आए। कब आएंगे? अभी दूध के आए हैं, वो गिर जाएंगे, फिर बाद में दाढ़ के भी सूल के भी दांत आएंगे। तो अभी कितनी पर करनी पड़ेगी? अभी तो अक्कल आएगा, फिर इसके उपरांत ये दांत आते हैं। अक्कल क्या चीज़ है इसकी तो हम कह रहे हैं, प्रतिभा अलग है और अक्कल अलग है। वह अक्कल नकल करने से, बच्चों हमारे ताली नहीं बजा रहे आप लोग सुनो। इसलिए दांत वो खाने के, ये ऊपर सामने दिखाने के ये अलग होते हैं और सूल के जो दांत होते हैं वो त्रिशूल की भांति अलग टाइप के रहते हैं। दांत के जो होते हैं वो भी अलग है। और अक्कल का दांत जो है 30 वर्ष में लगभग वो आया करते हैं। इसलिए ज़्यादा मत पूछा करो, तुम्हें अभी अक्कल नहीं आया। कब आएगा हमें बता देना, बिल्कुल बताने की कोई आवश्यकता नहीं, चाल ढाल में सब कुछ आ जाएगा। इतना ही मैं समझता हूँ। आज रविवार के दिन बच्चे आए हैं, उनके अक्ल जल्दी आ जाए ऐसे कभी नहीं करना, वो समय पर ही आएंगे। तब तक जो है माता पिताओं की आज्ञा में और धार्मिक शास्त्र इत्यादि के अनुसार आप लोगों को जीवन बनाना है। हमारे मन में था कि ठीक है आज हमें भी छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन लोगों ने कहा कि बच्चे भी बहुत आए हैं और उनके माता पिता भी आ गए होंगे। अच्छी बात है। अब अक्कल की दांत की अवश्य आप प्रतीक्षा करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की